ना तो राम बीजेपी के हैं और ना हनुमान बीजेपी के हैं। महंगाई से लोग त्रस्त हैं, बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं और आम जनता के अंदर भूखमरी फैल गई है। चुनाव जीतती है भारतीय जनता पार्टी तो मोदी जी का नाम लेती है, और जब चुनाव हारती है तो नड्डा जी का या किसी स्थानीय नेता का नाम लेकर उनके ऊपर हार को थोप दिया जाता है। कर्नाटक में सरकार बदल गई है क्योंकि बजरंगबली का जो आशीर्वाद था वो बीजेपी पर नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी पर चला गया, और कांग्रेस वाले कह रहे हैं इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज कर लिया। शनिवार का दिन आज है और कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं, तो हमने सोचा क्यों ना किसी पंडित जी से बात की जाए। पंडित जी क्या कुछ कहते हैं बजरंगबली को लेकर के। देखिए हमारे साथ जो हैं पंडित सोहन लाल शर्मा जी हैं। पंडित जी, चंदन भी लगा रखा है, क्या कहेंगे? बजरंगबली का आशीर्वाद तो कांग्रेस पर आ गया। देखिए, सनातन के अंदर जो बजरंगबली हैं वो ना तो बीजेपी के हैं और ना कांग्रेस के हैं, बल्कि संपूर्ण देशवासियों के लिए बजरंगबली का आशीर्वाद है। और बजरंगबली का जो इस्तेमाल चुनावों के लिए करते हैं, बजरंगबली ने उनको अपना है जो रूप दिखाकर ये प्रदर्शित कर दिया गया है कि किसी भी के द्वारा चुनाव में मेरा नाम लेकर गलत भावनाओं को प्रकट किया जाएगा तो उसका परिणाम जो कर्नाटक में हुआ है तो वह सब नाटक दूर कर दिए जाएंगे। मतलब कि बजरंगबली का नाम मिसयूज किया गया, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, किसी भी देवता का नाम लेकर चुनाव में जो धार्मिक भावनाओं का उन्माद प्रकट किया जाता है, उनसे देवताओं के प्रति लोगों की आस्था है वह खंडित होती है और लोगों में जन आक्रोश पैदा होता है, जिसके कारण कर्नाटक की जनता ने बजरंगबली का जो स्वरूप है उसको प्रदर्शित करके जनता ने कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से चुनाव में विजय किया है। सर, बीजेपी कहती है गाने लॉन्च किए जाते हैं, बाकायदा कहा जाता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और बीजेपी चुनाव जीत जाती है। ये आपका जो आरोप है ना, ये गलत है। ना तो राम बीजेपी के हैं और ना हनुमान बीजेपी के हैं। देखिए, देवता सभी धर्मों के हैं, सभी देशवासियों के हैं, सभी नागरिकों के हैं, और हिंदुस्तान में सभी देव देवताओं को सभी पार्टियों द्वारा पूजा जाता है। लोगों में आस्था है देवताओं के प्रति। बीजेपी के राम ना है और ना ही हनुमान है। बीजेपी के ना होकर भगवान सभी देशवासियों के, संपूर्ण मानव जाति के हैं। तो आशीर्वाद कैसे कांग्रेस पर आ गया? कांग्रेस पार्टी बहुत खुश है, राहुल गांधी यहाँ पर आए थे। देखिए, बजरंगबली का नाम लेकर जो कर्नाटक में नाटक किया गया है उसके नाटक हुआ है, ये बिल्कुल नाटक हुआ है। भगवान के प्रति किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी पार्टी के द्वारा धार्मिक भावनाओं का जो उन्माद पैदा करके जनता में जो आक्रोश था, उस आक्रोश को जनवासियों ने है जो वोटों में तब्दील करके कांग्रेस को भारी बहुमत से विजय दिलाकर ये साबित किया गया है कि आप किसी भी देवताओं का चुनाव में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कांग्रेसी हैं आप? बिल्कुल। कहाँ से आए हैं? राजस्थान से। तो कैसे इतनी जल्दी यहाँ पहुँच आए आप? सुबह मॉर्निंग में आ गए थे हम। भनक लग गई थी कि कांग्रेस पार्टी आ रही है। वो तो पहले ही साबित हो गया था। कर्नाटक में जो हनुमान जी के नाम पे इन लोगों ने नाटक रचाया था, उसी दिन यह मालूम चल गया था कि कर्नाटक की जनता ने यह मानस बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जिताकर इनके नाटकों को समाप्त करना है। लड़ाई चल रही है कांग्रेस पार्टी में, सीएम कौन बनेगा? हालांकि कल जो है कि विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, सभी विधायक वहां पर आएंगे, विधायक दल का नेता चुना जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये विधायक दल के द्वारा तय किया जाएगा और वहाँ की लीडरशिप के द्वारा और सेंट्रल लीडरशिप के द्वारा तय किया जाएगा कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री कौन होगा। अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी इस मामले में मैं अपना कोई वक्तव्य नहीं देना चाहता हूँ। यह सेंट्रल लीडरशिप और कर्नाटक के लीडरशिप एवं विधायक दल के नेताओं के द्वारा तय किया जाएगा कि वहाँ बीजेपी दफ्तर के बाहर सन्नाटा पसर गया है, वहाँ पर कोई नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, जो लोग जनता के अंदर विश्वास खो चुके हैं, जनता के अंदर महंगाई से लोग त्रस्त हैं, बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं और आम जनता के अंदर भूखमरी फैल गई है।
इनको देखते हुए जनता ने यह मानस बना लिया है कि जो कांग्रेस सरकार थी उसके समय में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में कांग्रेस की जो अर्थव्यवस्था थी वह देखकर यह लगता है कि जनता के द्वारा कि कांग्रेस को पुनः वोट देकर केंद्र में लाना चाहिए ताकि भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार हो, आम नागरिक को रोजगार मिल सके और देश में खुशहाली। ये हार जो है कर्नाटक, जो हार हुई बीजेपी की, किसकी हार है? बीजेपी की है, मोदी जी की है, नड्डा जी की है? देखिए, जब चुनाव जीतती है भारतीय जनता पार्टी तो मोदी जी का नाम लेती है, और जब चुनाव हारती है तो नड्डा जी का या किसी स्थानीय नेता का नाम लेकर उनके ऊपर हार को थोप दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जीत की जिम्मेदारी लेता है उसे नैतिक जिम्मेदारी यह बनती है कि हार की जिम्मेदारी लेना उनका मुख्य मानस होना चाहिए। लेकिन टीवी वाले कह रहे हैं कि जब वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई साहब, उन्होंने काम किया ही नहीं तो मोदी जी जाकर के चमत्कार नहीं कर पाएंगे। देखिए, जनता को सब मालूम है कि देश में क्या माहौल है और देश की स्थिति क्या बनी हुई है। आम नागरिक बहुत दुखी हो चुका है। गैस सिलेंडर के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि उनको सिलेंडर लेना मुश्किल हो रहा है। घर में रोजगार लोगों के पास नहीं है, भुखमरी फैल चुकी है। तो कांग्रेस के प्रति जनमानस बन चुका है और आगामी समय में जहाँ जहाँ भी चुनाव होंगे सरकार कांग्रेस की बनना तय है। देखिए, पंडित जी हैं और साफ कह रहे हैं कि भगवान सबके हैं, लेकिन बीजेपी ने बजरंग बली का नाम राजनीति के लिए उपयोग किया, वो गलत है। बीजेपी को उपयोग नहीं करना चाहिए था बजरंग बली का नाम। फिलहाल पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, कांग्रेस दफ्तर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।